हाँ प्रिय बच्चों, ये आपको आज क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ और ये हम आपको बेस ऐसा बता रहे हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर सीख लेंगे तो आपको आगे भविष्य में बहुत काम देगा। 10th में भी आएगा, फर्स्ट ईयर में, इंटर में। ये आपका बेस बता रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का क्या होता है। ये अध्याय 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये निर्देशांक ज्यामिति है। इसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति है। ये देखो, एक्स अक्ष क्या होता है। ये जमीन के समांतर रेखा दिखाई दे रही है। जैसे हमारी जमीन पर खड़े हैं, उसके समांतर ऐसे रेखा खींच दे, ऐसे यहाँ खींच दे, ऐसे खींच दे, ये क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ऐसे खींच दे यूं करके, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो हमने ये जमीन के समांतर रेखा खींची, ये क्षैतिज रेखा होती है। ये एक्स अक्ष होता है, इसे एक्स एक्स डैश बोलते हैं, एक्स एक्स डैश। और ये क्षैतिज रेखा होती है जो जमीन के समांतर होती है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जो जमीन पर लंब होती है। ये वाई अक्ष होता है, वाई डैश। ये जैसे कोई चीज हम ऊपर से कोई चीज छोड़ें तो नीचे को सीधी लंबवत गिरती चली जाएगी, तो इसे कहते हैं वाई अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है 90 अंश का कोण बना देती है, जमीन से 90 अंश का कोण बनाती है, वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और उसे वाई अक्ष कहते हैं। तो पूरा हमारा वाई अक्ष हो गया वाई डैश। ये वाला जमीन के समांतर जो क्षैतिज रेखा वो एक्स एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष है। और जो जमीन पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है लंब ऐसे, वो वाई अक्ष होता है। इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये जो जमीन पर लंब होती है ये वाई अक्ष कहलाता है, वाई डैश। मूल बिंदु क्या होता है? जो दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा जहां पर काटती है, जो एक्स एक्स डैश अक्ष को और वाई डैश अक्ष को। शॉर्टकट में इसे बोलते हैं एक्स अक्ष और इसे कह देते हैं वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु होता है 0 0। यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 0, तो एक तरह का ये चौराहा मानो, ये 0 0 होता है। अब हमें अगर कोई बिंदु बनाना हो तो पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है। x का मान पहले, y का मान बाद में कोमा लगा देते हैं और ये दोनों कोष्टक में बंद कर देते हैं। इस x के मान को तो भुज कहते हैं और y के मान को कोट कहते हैं। अब आपका चौथा पॉइंट क्या है? अक्षों के चिन्ह। इनके चिन्ह क्या होते हैं? ये हमारा होता है मूल बिंदु, इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट O। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। और इधर को चलेंगे सीधे हाथ की तरफ, इधर को सीधे हाथ की तरफ, इधर को जब चलेंगे ऐसे खड़े हो यूं करके, तो ये सीधा हाथ होता है, ये 1.5 हाथ होता है। तो 1.5 हाथ में कम ताकत होती तो माइनस, और सीधी हाथ में ज्यादा ताकत होती तो प्लस। तो इधर हम चलेंगे यहां से इधर, तो एक्स का मान ये प्लस का लिया जाएगा। और इधर को चलेंगे उल्टे हाथ की तरफ, ये एक्स का मान माइनस लिया जाएगा। अगर किसी यहाँ से पेड़ पर चढ़ना हो तो ज्यादा ताकत लगेगी, तो ज्यादा के लिए प्लस आएगा, वाई अक्ष पर प्लस होता है। और नीचे अगर ऊपर से किसी से नीचे उतर के जाओगे तो कम ताकत लगती है, तो ये हमारा क्या होता है? वाई अक्ष, वाई डैश निगेटिव होता है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे को जाओगे तो वाई का मान निगेटिव होगा, और मूल बिंदु से ऊपर आओगे तो वाई का मान पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे इधर चलोगे एक्स की ओर तो पॉजिटिव बनेगा, धनात्मक होगा। और मूल बिंदु से 1.5 हाथ की ओर चलोगे तो वो एक्स डैश का मान ऋणात्मक होगा। अब हम आपको बताते हैं हमारे ये चतुर्थांश कितने होते हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं इनको। आप इनका चित्र बनाएंगे और लिखेंगे, ये पूरा चित्र बना के लिखेंगे, साफ साफ हेडिंग अच्छे डालेंगे और इनको याद कर लेंगे। फिर देखेंगे हमारा आगे भविष्य में ये कितना काम देता है। 9th में देगा कार्य, 10th में देगा, फर्स्ट ईयर में देगा, इंटर में देगा कार्य। ये एक तरह का, जैसे कोई बच्चा हिंदी सीखना चाहे
तो पहले उसको आ आ ई वगैरह सीखना पड़ेगा, उसकी मात्राएं सीखनी पड़ेंगी, तब वो हिंदी लिखना सीख पाएगा। तो ऐसे ही मैथ में अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति सीखनी पड़ेगी तो ये बारे में ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, वीडियो को रोक करके इसे उतार सकते हो और इसे लिख सकते हो, याद कर सकते हो, फेयर पे लिख सकते हो, डायरी पे नोट कर सकते हो, एक कागज में लिख के अपने पास रख सकते हो, उसे याद कर सकते हो। ये अपन फेयर पे लिखते जाना और ओके कर देना, हेडिंग डालना इसको बहुत अच्छी तरह से। अब देखो हम क्या करते हैं, हम बताएंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश क्या होता है? अक्षरों द्वारा बने चतुर्थांश, अक्षरों द्वारा बने चतुर्थांश। एक्स एक्स डैश एक अक्ष हो गया, वाई वाई डैश दूसरा अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया जिसे ओ कहते हैं। इसके निर्देशांक हमारे 0,0 होते हैं। यहाँ x का मान 0 और y का मान 0। यहाँ न तो x इधर गए और ना ही x इधर गए, तो x का मान 0। y न तो ऊपर गए न नीचे गए, तो ये y का मान भी 0। तो इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं। एक चतुर्थांश ये कहलाता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। 4 चतुर्थांश होते हैं। ये अक्षरों द्वारा 4 चतुर्थांश बनते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय, ये तृतीय पड़ गया, लिख देंगे चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश है। ये चौथा चतुर्थांश है। जो एक्स एक्स डैश अक्षों से, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश दोनों अक्षों से आपका जो चतुर्थांश बनते हैं वो 4 बनते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान कैसे होता है, चिन्ह कैसा होता है, दूसरे में चिन्ह कैसा होता है, तीसरे में चिन्ह कैसा होता है एक्स और वाई के, और चौथे में चिन्ह कैसे होते हैं एक्स और वाई के। तो देखते हैं, पहले यहाँ x का मान लिखा जाता है, फिर यहाँ y का मान, यहाँ x का मान और y का मान, यहाँ पर x का मान, यहाँ y का मान, यहाँ x का मान, ये y का मान। अगर ABCD पढ़ो तो x पहले आता है, x y x y x y x y। तो ये आपके जो बिंदु बनेंगे उनके हम चिन्ह बताते हैं कैसे कैसे होंगे, चिन्ह बताएंगे अभी। तो इधर हमारा एक्स अक्ष हमारा प्लस होता है, इस साइड में प्लस, इधर को चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे कहीं भी हो, वाई अक्ष के इधर हमारा एक्स धनात्मक होगा इस साइड में, वाई अक्ष के इधर डेढ़े हाथ की तरफ एक्स का मान इधर या यहाँ 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 इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह कहीं भी हो तो ये हमारा एक्स का मान ऋणात्मक होगा। वाई अक्ष के इधर हम कहीं भी आप एक्स का मान लेंगे किसी भी जगह कहीं भी, वहां पर एक्स का मान ऋणात्मक होगा। और वाई अक्ष के सीधे हाथ की तरफ जब लेंगे इधर ये धनात्मक हो तो यहाँ एक्स का मान इस साइड में हर जगह धनात्मक होता है। तो वाई अक्ष के इधर हमारा ये एक्स का मान धनात्मक होगा, ये भी एक्स का मान धनात्मक होगा। और वाई अक्ष के डेढ़े हाथ की तरफ एक्स का मान ऋणात्मक होगा, एक्स का मान ऋणात्मक होगा। वाई अक्ष के ऊपर की ओर वाई का मान हमारा ये ऊपर को जाएंगे ऐसे, चाहे यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, इस एक्स से ऊपर की ओर उठेंगे तो वाई का मान धनात्मक होता है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कर दो। और वाई का मान एक्स अक्ष के नीचे की ओर जाएंगे, इधर 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 जाएंगे नीचे की ओर, तो वाई का मान यहाँ पर ऋणात्मक होता है। वाई का मान ऊपर को जाएंगे तो वाई पॉजिटिव होता है, नीचे को आएंगे तो वाई नेगेटिव होता है। तो वाई का मान एक्स अक्ष से नीचे की जहां जहां जाएंगे वहां नेगेटिव होगा। तो वाई का मान यहाँ नेगेटिव रख दो, ये नेगेटिव रख दो। एक्स अक्ष के नीचे की ओर वाई के मान नेगेटिव होते हैं,
एक्स अक्ष के ऊपर y के मान पॉजिटिव होते हैं, माने धनात्मक होते हैं, क्योंकि ऊपर जब चढ़ेंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y का मान। तो y का मान ऊपर पॉजिटिव और y का मान नीचे नेगेटिव, और इधर ऊपर नीचे ऐसे जाए y अक्ष के इधर x का मान हमारा पॉजिटिव और इधर x का मान नेगेटिव। तो याद कर लो, पहले चतुर्थांश हमारे चिन्ह होते हैं, x का मान धनात्मक होता है, y का मान धनात्मक, तो पहले में x और y दोनों धनात्मक होते हैं, दूसरे में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक, तीसरे में x का मान ऋणात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है, चौथे में x का मान धनात्मक और y का मान धनात्मक होता है। ये बिंदु है, ये बिंदु अगर आप याद करेंगे तो बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह समझा सकेंगे। अब हम देखते हैं अक्षों पर निर्देशांक क्या होते हैं। इसी वीडियो को यहाँ पर रोक करके क्लिक करके और इसे आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट ये जरूर करना है आपको फेयर पर। ओके, अब हम आएंगे अक्षों पर निर्देशांक होते हैं उनको। अक्ष हमने ये बनाई एक्स एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष, इसे कहेंगे एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ये 90 अंश के जो कोण होते हैं, ये 90 अंश के कोण होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे यहां से हम चले, यहां मान लीजिए एक दूरी है, यहां से हमने नापा तो ये 2 दूरी हो गई, 1 सेमी 2 सेमी, और नापेंगे तो 3 सेमी, और चाहेंगे तो 4 सेमी, ये होती चली जाएगी। और x इधर हमारा होता है धनात्मक, और इधर हमारा x का मान क्या करोगे, यहाँ 1 सेमी है तो यहाँ -1 सेमी, यहां से फिर 1 सेमी करोगे तो -2 सेमी, और करोगे -3 सेमी, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर x तो लड़का होता है -4 सेमी, ऐसे बनाते चले जाते हैं। अभी हम x का मान बता रहे हैं, केवल x अक्ष पर बिंदुओं को दर्शाना बता रहे हैं। तो हमारी ये दूरी x चल गई है, तो यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, चाहे आप यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, इस बिंदु के निर्देशांक x का मान 1 है धन दिशा में, x का मान धन दिशा में 1 है तो x का मान पहले लिखा जाता है, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ना तो ऊपर गए ना नीचे आए, ना ऊपर गए ना नीचे आए, ना ऊपर गए ना नीचे आए, ना ऊपर गए ना नीचे आए। हम y का मान x अक्ष पर 0 होता है तो लिख दिया, x का मान ये 2 है, 1 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और y का मान x अक्ष पर 0 होता है। फिर और ये दूरी 3 है तो लिख देंगे 3,0, ये लिख देंगे 4,0, पीछे 0 y का मान लिखते चले जा रहे हैं, 0 y का मान। अगर कोई भी हम बिंदु बनाते हैं बिंदु, तो पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, ये x अक्ष है धन दिशा में, x का मान धन 1 तो धन 1, x का मान धन 2 तो धन 2, x का मान +3 तो +3, x का मान +4 तो +4। अब x अक्ष पे y का मान 0 होता है, ये y का मान 0 होता है, 0 0 0 0, कहीं भी x अक्ष पे कोई बिंदु हो वहां y का मान 0 होगा। अब यहाँ आए, x का मान ऋण 1 होता है तो पहले x का मान लिखा जाता है ऋण 1, x अक्ष पे y होता ही नहीं है, ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो y का मान 0। यहाँ पे x का मान हमारा, x का मान माइनस का है, x का मान माइनस का है तो 2 है, तो इसके निशांक बनेंगे -2,0, इसके बनेंगे -3,0, इसके बनेंगे -4,0, ये बन गए। तो x अक्ष पर हमारा y का मान 0 होता है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0 0, y का मान 0। x अक्ष हम इधर जा रहे हैं तो प्लस का 1 है तो +1, प्लस के 2 है तो +2, प्लस के 3 है +3, प्लस के 4 है तो +4, और y का मान 0। अगर x का मान नेगेटिव बने, ऋणात्मक है तो ऋण 1, ऋण के 2 है तो ऋण 2, ऋण के ये 3 है तो ऋण 3, ऋण के ये 4 है तो ऋण 4, और लेकिन y का मान x अक्ष पर 0 होता है, 0 0 0 0। तो हमारे ये x अक्ष पर बिंदु दर्शाना हो गए। अब हम y अक्ष के बिंदु दर्शाएंगे। अब y अक्ष के बिंदु देखेंगे, इसे आप उतार सकते हो। y अक्ष के बिंदु देखो, वीडियो को रोक लो, क्लिक करो अभी तुरंत, और बना लो, उतार लो, या पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद आप इनको चित्रों को बनाते जाओ, लिखते जाओ। अब हम आए
वाई अक्ष पर बिंदुओं को दर्शाना, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है और नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है। ऊपर वाई नीचे वाई डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0। ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो ज्यादा ताकत लगती है, तो यहाँ 1 है 1 और यहाँ पे और 2 है, ये 3 है, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, चढ़ते चले जाते हैं। नीचे मूल बिंदु से नीचे उतरेंगे तो माइनस के 1 सेमी और नीचे जाएंगे 1 को 1 मिला के -2 सेमी और नीचे जाएंगे तो 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, -3 सेमी और नीचे जाएंगे तो माइनस के 4 सेमी दिए। ये बाई के मान है, सब टोटल बाई के मान। और जब हम बिंदु बनाते हैं तो बाई का मान पीछे लिखा जाता है। ये बिंदु हम बनाएंगे तो बाई का मान पीछे लिखा जाएगा। ये बिंदु बनाएंगे तो बाई का मान पीछे, 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 ये बिंदु बनाएंगे, ये वाला, तो बाई का मान पीछे लिखा जाएगा। बाई का मान सदैव पीछे लिखा जाता है और एक्स का मान सदैव आगे लिखा जाता है। तो देखते हैं, अब हम देखेंगे बाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, न तो हमें इधर गए ना ही इधर गए, क्योंकि एक्स इधर दर्शाता है, ये एक्स इधर दर्शाता है, न तो हमें इधर गए न इधर आए, बाई अक्ष पर है। बाई अक्ष पर हमेशा एक्स का मान 0 होता है, याद कर लो। एक्स का मान 0 होता है, ये याद कर लो। और ऊपर हम जा रहे हैं, प्लस का 1 है, बाई का मान, ये बाई अक्ष है, प्लस का 1 है तो पीछे +1 लिख देंगे। बाई का मान यहाँ से 2 है तो +2 लिख देंगे। बाई का मान यहाँ से +3 है तो +3 लिख देंगे। बाई का मान यहाँ से 4 है प्लस का तो +4 लिख देंगे। नीचे चलेंगे मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु होता है, इसे कहते हैं 0,0। नीचे चलेंगे -1 दूरी बाई अक्ष पर, तो ये -1 दूरी बाई का मान लिखा जाएगा। नीचे -2 दूरी चल गए तो बाई का मान हमारा -2 दूरी हो गया। ये -3 हो गया पीछे, बाई का मान -4 हो गया। तो ये हमारे बिंदु बनते चले जा रहे हैं। बिंदु हमारे बाई अक्ष पर जो बनते हैं जितने भी, उनमें एक्स का मान 0 होता है, क्योंकि बिंदु बनाने में एक्स का मान पहले लिखा जाता है। तो इस बाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पर बाई का मान 0 होता है। ये बाई का मान 1 तो पीछे 1, बाई का मान 2 पीछे 2, बाई का मान 3 पीछे 3, बाई का मान 4 पीछे 4। तो ये बाई के मान पीछे लिखे जाते हैं। बाई का मान -1 -1, बाई का मान -2 -2, बाई का मान -3 -3, बाई का मान -4 -4। ये बाई अक्ष पर हमने बिंदु बना डाले। बाई अक्ष पर जितने भी बिंदु दिखाई देंगे, जैसे ये बिंदु है, 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 तो वहां पर बाई का मान हमारा केवल जीवित दिखाई देगा। और बाई अक्ष पर ये एक्स का मान मर चुका है, जो 0 को दर्शा रहा है। ये ओके, ये बाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। अब हम आपको चतुर्थांशों में दिखाते हैं कि चतुर्थांशों में आप कैसे देखेंगे। अब दिखाएंगे चतुर्थांशों पर बिंदु। जैसे आपको एक बिंदु दर्शाना है 3,4, चित्र में एक्स अक्ष वाई चतुर्थांशों में दर्शाना है। एक्स एक्स डैश और बाई बाई डैश। ये मूल बिंदु हमारा ओ हो गया कितना, 0,0। मूल बिंदु हमारा हो गया 0,0। यहाँ पर ना तो एक्स का मान होता और ना ही बाई का मान होता। ये एक्स का मान 0, बाई का मान 0 होता है। एक तरह का ये चौराहा है। ना तो हम इधर गए ना ही हम इधर गए, ना ऊपर गए ना नीचे गए। यहाँ एक्स का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक, यहाँ एक्स का मान ऋणात्मक होता है। ऊपर हमारा एक्स का मान, बाई का मान धनात्मक और नीचे बाई का मान ऋणात्मक होता है। ये अब एक्स का मान, पहले ये एक्स का मान होता है, ये बाई का मान होता है। एक्स का मान धन दिशा में 3 गिनोगे, 1 2 3 प्लस दिशा में, और बाई का मान प्लस दिशा में 4 गिनोगे, तीती दूरी के, 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, ये गिन लिया। एक्स का मान धन प्लस का 3 है तो आप प्लस एक्स अक्ष पे इधर गिनेंगे। बाई का मान +4 है तो वो ऊपर +4 होता है, ऊपर गिनेंगे। अब यहां से ये सीधा करेंगे
और यहाँ पे ये सीध करके लाएंगे, जहां कट हो जाए कट करके लिख देंगे 3,4, ऐसे लिख दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आपको और भी बनाना है 2,-3 बनाना है ये, तो पहले x का मान धन दिशा में 2 गिनेंगे। ये हमारा x का मान धन दिशा में 1 और 1 2, ये गिना 1 और 1 2, और y का मान ऋण दिशा में 3 गिनेंगे, यहां से 1 2 3। x का मान धन दिशा में 2 तो 2 की सीधी ये लगा दो, y का मान 2 यहां लगा दिया, 2 की यहां आएगी, और y का मान -3 तो यहां से ऐसे चलो, जैसे जो कट हो जाए मान लिख देंगे 2,-3 लिख देंगे 2,-3, ये लिख दिया। और हम ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, जो भी बिंदु बनाना है। जैसे आपको बनाना है -2,-3 ऐसे बनाना है, ये -2,-3। तो पहले x का मान -2 गिनेंगे, तो x हमारा माइनस इधर होता है इस साइड में, इस साइड में x का मान माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने गिना -1 -2, ये गिन लिया। y का मान -3 गिनेंगे, -1 -2 -3, -1 -2 -3, x का मान 2 है, -1 -2। अब क्या करेंगे, हम इधर आ चुके हैं इस साइड में, तो यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ से इसे ऐसे बढ़ाएंगे, जहां आपका कट हो जाएगा वही -2, -3 होगा। यही आपके निर्देशांक ये दर्शाना होते हैं, बताना होते हैं। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति के लिए पहला आपका ये वीडियो है। अब दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन वगैरह सिखाएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन था, अभी ये सीखने के लिए था कि आप किस प्रकार से इसे सीख सकते हैं, और आप इसे बार बार करते रहें, देखते रहें, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति बहुत अच्छी आने लगेगी, बिंदुओं के बारे में सही सही ज्ञान हो जाएगा। ओके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। शेयर का कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, आपका नेट तो खर्च होना है, चाहे फालतू के कार्य देखने में या घर वाले नेट खर्च कर लें, कोई फालतू के कार्य देखें, कुछ और देखते रहें तो फालतू का खर्च हो जाएगा। नेट को खर्च करो तो केवल पढ़ाई में करो। ओके।